हेलो एवरीबॉडी। तो आज मैं आप सभी के लिए कोटक महिंद्रा बैंक की एनालिसिस करने वाला हूं। आज हम स्टार्ट करेंगे टेक्निकल चार्ट पैटर्न से। कोटक महिंद्रा बैंक अपने लाइफ टाइम हाई प्राइस से काफी नीचे चल रहा है अभी। 22.5% अपने लाइफ टाइम हाई प्राइस से नीचे चल रहा है और इसमें अभी एक रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनने लग रहा है। मैं ये वीडियो आप सभी के लिए इस टाइम पर अभी इसलिए बना रहा हूँ ताकि मैं आपको दिखा दूं रियल टाइम पर भी पता लगाया जा सकता है कि पैटर्न बन रहा है या नहीं। पर ये सिर्फ एक अंदाजा होता है, क्या पता इससे नीचे भी चला जाए। पर मैं आपको अपनी एनालिसिस दिखाऊंगा कि मैं किस बेसिस पे करके दिखा रहा हूँ आप सभी को। ये एक शोल्डर, ये दूसरा शोल्डर, ये हेड और ये तीसरा हेड। तो ये ऐसे मेरे को एक रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जनरली लोग सजेस्ट करते हैं कि हमें पहले ब्रेकआउट की कंफर्मेशन करनी चाहिए, पर मेरे हिसाब से इतनी बड़ी कंपनी में पैटर्न के बनने से पहले ही अगर हम खरीद लें तो उनके फेल होने के चांसेस वैसे ही बहुत कम होते हैं। तो इससे हम अपनी प्रॉफिट परसेंटेज को काफी बढ़ा सकते हैं। इसकी क्या गारंटी है कि ये और नीचे नहीं गिर सकता? तो गारंटी तो किसी भी चीज की नहीं होती, पर हम एक अंदाजा लगा सकते हैं क्योंकि इसके बेस में यहाँ ये एक डोजी कैंडल बन रखी है और उसके ऊपर ग्रीन कैंडल ने उसको क्रॉस भी कर दिया है। तो मेरे हिसाब से तो वैसे नहीं बनना चाहिए। ऊपर से अगर हम बड़े टाइम फ्रेम पर देखें तो ऑलमोस्ट यहीं पर, एक सेकेंड, ऑलमोस्ट यहीं पर इसने हमेशा आके सपोर्ट लिया है। तो वैसे भी मेरे को नीचे जाता हुआ दिख नहीं रहा क्योंकि एक बहुत बड़ा ही सपोर्ट लेवल है इसका। 2021 से इससे नीचे कभी गया ही नहीं है और इसको वापस टच करके आ चुका है। तो मेरे को तो ये काफी अच्छा रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है कि ये जब भी नीचे जाता है फिर ऊपर ही चला जाता है। इस बार ये पैटर्न पूरा करके ऊपर ही जाएगा। हम इसका अगर टारगेट मेजर करें तो ये ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाई से थोड़ा सा ही ऊपर आ रहा है और इसका टारगेट प्राइस निकल के आ रहा है 2272, 2272 रुपये। अगर हम किसी चीज को लाइफ टाइम हाई प्राइस से 22% नीचे खरीद रहे हैं और उसको लगभग लाइफ टाइम हाई प्राइस पर बेच रहे हैं तो इसका टारगेट निकल के आया 15.32%। पर हमें तो पता है ना कि ये पैटर्न कंप्लीट होकर ऊपर ही जाने वाला है। तो हम अगर आज यहाँ खरीदते हैं और टारगेट पे सेल करते हैं तो ये लगभग आ रहा है 30% का गेन, 30% गेन इन अ सिंगल शॉट। लेकिन ये 30% आने में टाइम भी लग सकता है, एक साल, क्योंकि अभी तो पैटर्न कंप्लीट होगा। कंप्लीट होने के बाद ब्रेकआउट देगा, ब्रेकआउट होने के बाद कुछ टाइम लगेगा फिर ऊपर जाएगा। पर 30% अगर एक साल में भी मिल रहा है तो कहीं और तो इतनी जल्दी इतना परसेंट गेन मिल ही नहीं सकता। पर हमें सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे स्टॉक में एंट्री नहीं ले लेनी चाहिए। हमें इसकी बिजनेस और फाइनेंशियल एनालिसिस भी अच्छे से करनी चाहिए ताकि हमारे को एक थोड़ी कन्विक्शन आ सके स्टॉक में कि हमने एक अच्छी जगह सोच समझ के तरीके से पैसे लगाए हैं। कंपनी की फाइनेंशियल एनालिसिस करें तो इनमें आरओसी तो देखा ही नहीं जाता क्योंकि ये बैंकिंग और एनबीएफसी कंपनी है। इनका खुद का तो कैपिटल लगा ही नहीं होता। ये लोगों का जो मनी बैंक में डिपॉजिट होता है उसको लोन के रूप में देके अपना इंटरेस्ट कमाते हैं। तो इसमें हम लोग आरओई देखते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी। बैंकिंग और एनबीएफसी के केस में आरओई 10% से ज्यादा हो तो हमेशा अच्छा होता है। इसमें 14.3% है, बहुत अच्छा है। प्लेज परसेंटेज 0.00%। इन्होंने अपना एक भी शेयर प्लेज नहीं कर रखा। डेट टू इक्विटी रेशियो 3.75%। इनके केस में बहुत अच्छी बात है डेट टू इक्विटी रेशियो होना, ताकि जितना ज्यादा लोन ये लेके आगे देंगे, जितना ज्यादा डेट ये खुद लेके आगे देंगे उतना ही ज्यादा ये लोग अर्न कर पाएंगे। बिजनेस एनालिसिस आज मैं बहुत ज्यादा इस बैंक के बारे में करने वाला नहीं हूँ क्योंकि मार्केट लीडिंग कंपनी है, बिजनेस में पिछले 40 सालों से है और आगे भी इसका बहुत अच्छा ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है। इसकी डिमांड इंक्रीज ही होने लग रही है और ये कितनी सर्विसेज देती है ये सब आप लोग यहाँ पढ़ सकते हो।
चार्ट पे चल के अगर हम इसका पी रेशियो देखें तो इसका मीडियन पी है 32.0, 32, और अभी कंपनी का पी रेशियो चल रहा है 19.6, ऑलमोस्ट अपने मीडियन पी से भी हाफ के आसपास चल रहा है ये। अगर आप अच्छे से देखो कि लॉकडाउन में भी ये कोरोना के टाइम पे 24.4 आया था और अब ये 19.6 है। इसका मतलब कंपनी का प्राइस वही है और कंपनी की अर्निंग्स बहुत ज्यादा बढ़ गई। ऐसा अक्सर देखा जाता है कि कंपनी की प्राइस वही रह जाती है और कंपनी की अर्निंग बहुत बढ़ जाती है, जिससे पी रेशियो बहुत नीचे आ जाता है कंपनी का। पर ये बहुत टाइम चलता नहीं है, कंपनी बहुत तेजी से फिर इसको तोड़ती है। इन कंक्लूजन, बहुत सस्ते रेट पर अभी ये स्टॉक मिल रहा है। क्वार्टर रिजल्ट्स में जाके देखे तो रेवेन्यू 11,000 करोड़ से बढ़ के सीधे 14,000 करोड़ हो चुका है और नेट प्रॉफिट 4,000 करोड़ से बढ़कर 4265 करोड़ हो चुका है। इनफैक्ट रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट हाईएस्ट एवर है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखे तो रेवेन्यू हाईएस्ट एवर, नेट प्रॉफिट हाईएस्ट एवर, और ये इंक्रीज होते ही आए, इन्होंने एक बार भी डिप नहीं दिखाया है। सेम नेट प्रॉफिट भी 1885 करोड़ से 17,000 करोड़ हो चुका है, ऑलमोस्ट 9 गुना हो चुका है 11 साल में, और रेवेन्यू भी 9 गुना हो चुका है 11 सालों में। बैलेंस शीट में देखें तो कंपनी के पास 2012 में अपने रिजर्व 12,500 करोड़ के थे और अभी वही 1,10,000 करोड़, ये भी लगभग 9 गुना हो चुके हैं रिजर्व भी। बोरोइंग कंपनी की है 4,18,307 करोड़। जितना ज्यादा लोगों का डिपॉजिट हुआ मनी बैंक में, लोग लोन पे देंगे, उतना ही ज्यादा ये लोग अर्न करेंगे। तो इनके केस में बोरोइंग का सिनेरियो दूसरा होता है, इनके लिए बोरोइंग बहुत अच्छी होती है। इन्वेस्टर्स में आके देखें तो एफआईआई ने अपनी थोड़ी पोजीशन कम करी और डीआई ने अपना स्टेक बढ़ाया है। कोटक महिंद्रा बैंक में रिटेल पब्लिक के पास सिर्फ 11.5% है। बैलेंस शीट में ये बोरिंग बढ़ा बढ़ा के दिए जा रहे हैं, जो कि इनके लिए काफी अच्छा है, ये उतना ही इंटरेस्ट कमा पाएंगे। ईयर ऑन ईयर बेसिस में हाईएस्ट एवर रिजल्ट्स दिखा रही है कंपनी। क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स में कंपनी का रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट हाईएस्ट एवर है। पी रेशियो कंपनी का मीडियन पी से भी हाफ प्राइस पे मिल रहा है और लॉकडाउन के प्राइस से भी कम मिल रहा है। कंपनी का एक भी शेयर प्लेज नहीं है। कंपनी का आरओई 10% से बहुत ज्यादा है। और टेक्निकल चार्ट पैटर्न पे हमने इस बार रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न को बनते हुए ही पकड़ लिया बीच में। अगर इस स्टॉक को अब यहाँ खरीदा जाए तो ये टू द पॉइंट 30% का शॉर्ट गेन दिखाई देता है मेरे को। तो शॉर्ट का मतलब मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं सिर्फ आपको एक तरीका दिखा रहा हूँ कि मैं अपने लिए कैसे ढूंढता हूँ और आप लोग की समझ से कैसे मार्केट में ट्रेड करके अपने लिए एक अच्छा प्रॉफिट परसेंटेज निकाल सकते हैं। मैं ऐसे आप लोगों के लिए वीडियोस बनाता रहूंगा। मैं यहाँ आपको कोई टिप्स देने नहीं आता, मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरे से सीखें और खुद अपनी समझ से मार्केट में ट्रेड करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।